बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की 2 से 18 साल के वैक्सीनेशन को मिली मंजूरी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, 2 से 18 साल के बच्चों को अब कोवैक्सीन लगेगी। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2 से 18 साल के बच्चों को अब कोवैक्सीन का टीका लग सकेगा। सरकार ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नीलम शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई। नीलम, बहुत बड़ी खबर। मिलन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। मिलन, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगने के लिए डीसीजीआई ने यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ने अपनी अनुमति दे दी है। इसके ट्रायल किए जा रहे थे, मैं आपको बता दूं, और ट्रायल में ये पाया गया है कि सेफ्टी यानी कि सुरक्षा भी है वैक्सीन में, इम्यूनोजेनिसिटी डेटा भी अच्छा है, यानी कि ये कोरोना से जो सुरक्षा है वो उत्पादन कर रहा है। उसका फेज 2 और 3 के ट्रायल जो हमने देखे, उसमें लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए, और इसी के ट्रायल्स भारत बायोटेक कोवैक्सीन कर रहा था। भारत बायोटेक भारत में बनी गई वैक्सीन अब कोवैक्सीन के बच्चों के ट्रायल्स के जो रिजल्ट सामने आए हैं, और इसको देखकर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी का पैनल है उसने ही संज्ञान लिया है कि हाँ, बच्चों में भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। और पहली बारी भारत में 2 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं कि जाइडस की जो वैक्सीन है फिलहाल वो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए है, लेकिन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पहली वैक्सीन बनेगी। मिलन, हमें जरा ये डिटेल में बताएं कि क्या ये नेजल स्प्रे होगा या फिर इनके शॉट्स लगेंगे, और शॉट्स जो होंगे वो सिंगल शॉट होगा या डबल शॉट होगा, और साथ ही साथ कब से शुरू होगी वैक्सीन लगने की प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। फिलहाल ये वैक्सीन जो है नेजल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नेजल वैक्सीन एक अलग ट्रायल के थ्रू फिलहाल जा रही है। उसका भी ट्रायल साथ साथ लगातार चल रहा है, और ड्रग कंट्रोलर जनरल को उसके भी रिजल्ट सबमिट करने हैं भारत बायोटेक को। लेकिन फिलहाल ये 2 शॉट की वैक्सीन होगी जो बच्चों में लगाई जाएगी। उसकी कुल मात्रा उतनी होगी जितनी बड़ों को दी जा रही है, और ये एक फेज ट्रायल में इसकी शुरुआत की जाएगी। लगातार भारत बायोटेक आज तक और इंडिया टुडे से बात करते रहे। उन्होंने कहा है कि बच्चों में जो वैक्सीन लगेगी वो बच्चों को ज्यादा सुरक्षा दे पाएगी, और बच्चे आराम से अब स्कूल जा पाएंगे किसी डर के बगैर। और इसीलिए फिलहाल मैं बता दूं, ये वैक्सीन 2 शॉट होगी, और नेजल वैक्सीन के आने में समय लगेगा। अभी ये इंजेक्टेबल वैक्सीन के तौर पर ही दी जाएगी। बिल्कुल। और कब से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी? कब से कोई भी जाकर वैक्सीन लगवा सकता है अस्पतालों में? जी देखिए, भारत सरकार लगातार अब तीसरी लहर के एंटिसिपेशन में बच्चों के लिए जो तैयारियां हैं वैक्सीन करने की शुरुआत कर चुका है। जगह जगह अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीन लगाने की जो ट्रेनिंग है वो वैक्सीनेटर्स के पास होती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाता है जिसके तहत बच्चों को वैक्सीन लगती है। लेकिन अभी इसके लिए कम से कम 1 से 2 महीने का इंतजार और होगा, क्योंकि अब वैक्सीन को अनुमति मिली है। इसके बाद इसके जो प्रोडक्शन स्केल है वो बढ़ाया जाएगा। फिलहाल भारत बायोटेक 5 करोड़ डोजेज अडल्ट के लिए दे रहा है, और बच्चों में जो वैक्सीन है वो सेम मात्रा में लगाई जाएगी। इसलिए कम से कम 1 महीने तक का इंतजार हमें और करना पड़ सकता है। बिल्कुल। मिलन, साथ ही क्या इस बारे में जानकारी, हालांकि ये बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी आप जैसा बता रही हैं कि अभी तो ये बड़ी खबर आई ही है कि मंजूरी मिली है वैक्सीन को, लेकिन क्या अगर आप बता पाएं कि इसकी कीमत को लेकर, इसकी प्राइसिंग को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, प्राइसिंग हो सकता है कि कोवैक्सीन की उतनी ही हो जितनी अडल्ट में फिलहाल प्राइसिंग लगाई गई है। प्राइवेट में तो निश्चित रूप से ये वैक्सीन का प्राइस होगा, लेकिन गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, सरकारी सेंटर में कोवैक्सीन की वैक्सीन बच्चों को मुफ्त लगाई जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि एंटागी जो है वो एक गाइडलाइन भी बना रहा था कि कौन से बच्चों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए। और क्योंकि भारत सरकार का इस तरफ जोर रहा है कि वो बच्चे जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको बीमारियां हैं, जिनको एस्थमा वगैरह है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, इसलिए एक गाइडलाइन भी बनेगी। मैं आपको जैसे बता रही थी, जाइडस की वैक्सीन भी बच्चों के लिए तैयार हो चुकी है, और कुछ ही हफ्तों में हम उसका रोल आउट देखेंगे। तो हो सकता है
कोवैक्सीन के साथ ही साथ जाइडस भी लगाई जाए बच्चों को, लेकिन गाइडलाइन के तहत जो बच्चे बीमार पाए जाते हैं ज्यादा, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वैक्सीन लगाने के लिए। और गवर्नमेंट सेंटर्स में, सरकारी सेंटर में निश्चित रूप से ये वैक्सीन फ्री ही उपलब्ध कराई जाएगी भारत सरकार के द्वारा। बिल्कुल मिलन, अब ये रिसर्च वर्क चल रहा था और अब देखा जा रहा था, लंबे समय से ये कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन आए, तो इसमें क्या कुछ पता चला है? प्रोज एंड कॉन्स इसके क्या हैं? क्या किसी तरह का साइड इफेक्ट, कुछ इस तरह की कोई बात? जी देखिए, साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का बहुत ही कम देखा गया है। जैसे आपने बड़ों में भी देखा, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसके जो साइड इफेक्ट है लगाने के बाद बहुत कम देखे जाते हैं। हल्का बुखार, जुकाम या फिर बदन दर्द देखा जाता है, या फिर जहां पर वैक्सीन लगी है वहां दर्द देखा जाता है। इस डेटा के मुताबिक, जैसे मैं बता रही थी, इम्यूनोजेनिसिटी डेटा देखा गया है। इसका मतलब वैक्सीन एंटीबॉडी बना रही है बच्चों में। 2 से 18 साल का जो ट्रायल हुआ था उसमें सेफ्टी भी देखी गई है। और पूरा ये डेटा जो है ये DCGI को, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। फेज 3 का ये एफिकेसी डेटा भी दिया गया है और उसके तहत देखा गया कि ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए इस वैक्सीन के, और किसी भी तरीके की जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसका जो ट्रायल अभी अप्रूव किया है, ये भी कहा गया है कि स्टडी बच्चों पर वैक्सीन को अनुमति मिलने के बाद भी जारी रहेगी।